रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। साथ के साथ मैं आपको डेली पीवाई के प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन माने जाती है मीमांसा दर्शन के संस्थापक। तो ये माने जाते हैं महर्षि जैमिनी, यानी पहले प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। फटाफट से प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर बताइएगा। तो कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु हो जाता है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। तो बताओ इनमें से किस आयोग का गठन किया गया था गोधरा कांड की जांच के लिए। तो ये नानावती आयोग का गठन किया गया था। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो बताओ इनमें से किससे संबंध रखता है ये ऑपरेशन फ्लड। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है दूध से, यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो बताओ इनमें से कब किया था महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था 1000 ईसा पूर्व। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी कब अपनाया गया था अपने प्यारे देश भारत के संविधान का। तो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी 6वें नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है। तो बताओ ये कौन से राज्य का लोक नृत्य हो जाता है कुचिपुड़ी। 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है। तो बताओ इनमें से किससे संबंध रखता है ये वर्धा आंदोलन। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी से हो जाता है। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की सौर मंडल की खोज किसने किया था। तो बताओ में से किस व्यक्ति के द्वारा सौर मंडल को खोजा गया था। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो बताओ में से कौन से विटामिन की वजह से रतौंधी होता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन ए के कमी के कारण ये रतौंधी रोग होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति को न्याय दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक हो जाते हैं। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था। तो बताओ में से कौन सा राजवंश है जो चौथ कर लेता था। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मराठा लेते थे चौथ कर। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था ये आपको बताना। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन को 1905 में शुरू किया गया था। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नेपानगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाती है नेपानगर अखबारी कागज मिल। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना इसको ज़रूर शेयर किया करो कि आपने कितने प्रश्न आज के सेट में सही किए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से क्षेत्र में हम ये बोरलॉग पुरस्कार देते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, एकदम से राइट आंसर। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गैट हो जाएगा, GATT, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया। तो बताओ इनमें से कौन से आयोग ने बाबरी मस्जिद कांड की जांच की थी। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जांच की थी लिब्राहन आयोग के द्वारा, यानी 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, एकदम से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है, योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फटाफट बताओ कि योग दिवस हम प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाते हैं। तो ये 21 जून को मनाया जाता है। 8वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 से कि यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा यहूदियों का पूजा स्थान। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये माना जाता है सिनेगॉग। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी। तो बताओ कब बनी थी इंदिरा गांधी। तो ये पहली बार 1966 में बनी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। तो इजी और आसान प्रश्न है, बाघ ये भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाता है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 से कि भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था। तो बताओ किस में हासिल किया था। तो भारत ने जो अपना प्रथम स्वर्ण पदक हासिल किया था वो हासिल किया था एम्स्टर्डम में। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है। तो बताओ में से कौन से घोटाले की जांच के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रतिभूति घोटाला से इसका संबंध हो जाता है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो बताओ में से कौन से खेल से सानिया मिर्जा संबंध रखती हैं। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है टेनिस से। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से कि जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ इनका संबंध किससे हो जाता है जयंतिया जनजाति का। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध मेघालय से हो जाता है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो बताओ में से कौन से महाद्वीप में ये अमेजन नदी प्रवाहित होती है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है आपके सामने, एगस्ट्रोमेजेटम मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यानी अबिंदुकता है वो मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है। 28 का आंसर आपको बताना। 2 ऑप्शन ये देख लीजिएगा, बाकी के 28 के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग उसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो फटाफट से बताओ कि
अबिंदुता वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मानव शरीर की आंख को प्रभावित करती है। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जो जूट के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आता है? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राज्य आता है पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो बताओ इनमें से कौन सी योजना के तहत विभाजन हुआ था भारत एवं पाकिस्तान का? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा जापान का राष्ट्रीय पशु? फटाफट से 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये आइविस हो जाता है जापान का राष्ट्रीय पशु। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? तो बताओ इनमें से कौन सी आयोग ने की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जांच की थी हंटर आयोग ने। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को मानते हम आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि सात ताल झील भारत के किस राज्य में है? तो बताओ ये कौन से राज्य में पड़ती है सात ताल झील? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? तो बताओ में किसका संबंध हो जाता है? 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो सरकारी आयोग का संबंध हो जाता है केंद्र राज्य संबंध से। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो बताओ इनमें से किसको देते हैं राष्ट्रपति अपना इस्तीफा? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा है ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी 36 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ में से कौन से व्यक्ति हो जाएंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फटाफट से बताइएगा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, यानी हर 5 वर्ष के बाद चुनाव किए जाएंगे। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो बताओ किसका किया गया था? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो महत्व प्रदान किया गया था ये किया गया था उद्योग का। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आपके सामने कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ में से कौन से क्षेत्र से ये बलवंत राय मेहता समिति संबंध रखती है? 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था से। 40 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।